प्रायोरिटी तौर पे काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो असुविधाएं होती है, जो महाबोधि टेम्पल में जो असुविधाएं हो रही है लोगों को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। सुनेंगे वो उन, लेकिन ये तो समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो ये अंदर से करेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो दिल से करेंगे ना, वो तो सिर्फ ड्यूटी के लिए करेंगे। समाज के भी तो लोग ऐसे हैं कि प्रशासनिक लोगों की नहीं ऐसा नहीं नहीं, लेकिन एसएसडी ये बाबा साहब की संस्था है। अम्बेडकर जयंती एक बड़ा उत्सव होता है, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ऐसे में पूरे भारत की सरकार जहाँ चलती है, संसद भवन की भूमिका। सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी मेरे साथ में, इसी विषय पर पूछूंगा सर, क्या इन्होंने जैसे कि कहा है कि बोधि गया जो मंदिर है यहाँ पर भी समता सैनिक दल की भूमिका होनी चाहिए कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक। हमारे तो बना रखा है 2029 में हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अम्बेडकरवादी होगा, ये हमने बना रखा है, 24 में नहीं कह सकते। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और समीक्षा संवाद टीवी देखना शुरू कर चुके हो आप। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वक्त बोध गया में हूँ, और बोध गया में 80 फुटा की जो तथागत गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा है, इसको देखने के लिए अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में महाराष्ट्र से आए हुए एक उपासक भी है और समता सैनिक दल की पूरी टीम भी है यहाँ पे मेरे साथ में। मैं एक बार इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि क्या पूरा परिचय के साथ। उधर देखो, उधर देखो, आप सामने अब छोड़ दो सर। जय भीम। मेरा नाम वसंता प्रहलाद मेश्राम है। मैं भंडारा महाराष्ट्र से हूँ और फिलहाल नांदेड़ में रहता हूँ। तो अभी ये समता सैनिक दल की एक टीम से मुलाकात हो गई, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि समता सैनिक दल और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी तौर पे काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो असुविधाएं होती है, जो महाबोधि टेम्पल में जो असुविधाएं हो रही है लोगों को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। किस तरह की सुविधा? जैसे अभी देखिए वो लाइन जो लग रही है वहाँ पे, तो वो लाइन, हाँ लाइन जो लग रही है, कोई कहीं से भी घुस रहा है, कोई कर रहा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर वहाँ पे थोड़े थोड़े अंतर पे अगर ये रहते, एसएसडी के लोग अगर रहे, तो वो अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छी व्यवस्था हो सकती कैसे है। अनुभव लेते हैं कि भाई एक समता सैनिक दल के ही लोग कर सकते हैं, और भी प्रशासन में तमाम सैनिक हैं? नहीं, वो बाकी के लोग तो ड्यूटी करेंगे, लेकिन ये तो सोशल है ना। ये सोशल तो वो भी है ना। नहीं वो उनको गवर्नमेंट का सुनेंगे वो उन, लेकिन ये तो समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो ये अंदर से करेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो दिल से करेंगे ना, वो तो सिर्फ ड्यूटी के लिए करेंगे। समाज के भी तो लोग ऐसे हैं कि प्रशासनिक लोगों की नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एसएसडी ये बाबा साहब की संस्था है। समता सैनिक दल 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती एक बड़ा उत्सव होता है, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ऐसे में पूरे भारत की सरकार जहाँ चलती है, संसद भवन में अपनी भूमिका समता सैनिक दल निभा रहा है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा था ना कि नहीं निभाता, वो तो बिल्कुल निभाते, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए। और जो भी ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स है, तो मेरी तो ये ज़्यादा इच्छा रहेगी कि वो सभी एक हो जाए जल्द से जल्द, और एक बड़ा संगठन बनना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा की दबाव आ सके किसी के ऊपर। चलिए, तो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी मेरे साथ में, इसी विषय पर पूछूंगा सर, क्या इन्होंने जैसे कि कहा है कि बोधि गया जो मंदिर है यहाँ पर भी समता सैनिक दल की भूमिका होनी चाहिए व्यवस्था संभालने में, क्या आपका प्रयास होगा भविष्य में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य में जैसा हमारे माननीय साथी ने जो कहा है, नाम मेश्राम साहब ने कहा है, वो निश्चित रूप से वैसा ही होगा। हम भी चाहते हैं कि वैसा ही हो, लेकिन बात यह है कि हम लोगों को भी समता से ये डिमांड करता है कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। जब तक आप प्रत्येक घर में से एक एक सैनिक नहीं देंगे, तब तक समता सैनिक कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है अत्ता दीपो भव अत्थनातो भव, हमने अपना दीपक स्वयं बनना है, अपने स्वामी हम खुद हैं। हम ये सोचें कि हम कहीं से कुछ प्राप्त करने की सोच रहे हैं, तो हमारा क्या योगदान है, हम अपने योगदान को भी समझें। तो समता ने तो ये सोच रखा है कि बाबा साहिब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, लाल किले पे पचरंगा मिलकर हमें फिराना है,
मंत्री संतरी मुख्यमंत्री अनेक बार बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। तो हमारी ऐसी सोच है, इसी सोच को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। तो हम तो निवेदन करेंगे कि सब लोग दल में आएँ। और मैं एक प्रातः काल में जैसे आरएसएस करता है, ऐसा ही मैं ट्रेनिंग जहाँ हम रहते हैं वहाँ देते हैं, पूरे देश में देते हैं, पूरा कैडर देते हैं कि जब तक आप सवेरे पार्कों के अंदर इकट्ठा नहीं होंगे, नीला झंडा लगा के या पचरंगा झंडा लगा करके पार्कों के अंदर जब इकट्ठा होगे तो आपका जो कार्रवाई ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। क्योंकि एक कहावत है कि करत करता अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर कर निशान। यानी जो मुलायम रेशे वाली रस्सी होती है पत्थर को भी काट देती है। तो ये वैचारिक लड़ाई है, जब तक इसे निरंतर नहीं चलाओगे, रोज नहीं चलाओगे, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। महीने में, 6 महीने में, साल भर में कोई प्रोग्राम है, इससे काम चलने वाला नहीं। हमें रोज काम करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि धूप निहारन साव निहार, धूप निहारन साव निहार, छाले पड़े न पाव निहार, करना है संघर्ष कठोर, बाबा के नवयुग किशोर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल, गीत भीम के गाता चल। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह देश बुद्ध का, ये धरा बुद्ध की, करना नहीं कोई यहाँ बात युद्ध की। तो ये देश बुद्ध का है, यानी दुनिया के जो देश हैं, वो दुनिया के देश हैं, बुद्ध को नमन कर रहे हैं, पंचशील पे चल रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर आज भी छुआछात, भेदभाव, पाखंड, जाति में जाति बना रखी है। तो उसमें भी लिखा है कि जो के रागे पात में पात, पात में पात, ज्यो के धन की लात में लात, लात में लात, और ज्यो कवियन की बात में बात, बात में बात, और त्यों हिंदन की जात में जात, जात में जात। ये जाति व्यवस्था है, हमारे देश को खराब कर रही है, इसको हमें खत्म करना है। समवादी भाईचारे का मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुलजार होता है। तो साथियों, एक जो बीज है, बीज को डाला जाता है खेत के अंदर, और जब वो सड़ जाता है तो उसमें से एक नया पौधा निकलता है। तो इस तरह से हमें काम करना है मिट करके, और नए जो बीज हैं, नए जो पौधे हैं, वो हमें लगाने ज़्यादा, और इस तरह से हमारा कारवा आगे बढ़ेगा। हमें राजनीति भी जो हमने बताया, हमारे ने तो बना रखा है, 2029 में हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अम्बेडकरवादी होगा, ये हमने बना रखा है। 24 में नहीं कह सकते, लेकिन हमने 10 साल का वो बना रखा है टारगेट के 2029 में हमारा होगा, और हम उसको लेकर के कार्य कर रहे हैं पूरे भारत में। हम चाहेंगे मेश्राम साहब आपका भी सहयोग होना चाहिए। आप अपना नाम पता साथ में है। मैम कहाँ से आए हैं? जय भीम। मैं नांदेड़ से आई हूँ, और ये मेरी पहली बार ही आई हूँ मैं यहाँ पे। तो अच्छा लगा कि माहौल अच्छा दिख रहा है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, कैसे इम्पोर्टेंट डे मानते हैं आप? हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के फेस्टिवल के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। कैसे फेस्टिवल है? बुद्ध को हाँ, भगवान बुद्ध का जन्मदिन, हाँ, जन्म, मृत्यु और वो ज्ञान प्राप्ति भी, हाँ, यही पे होती है। इसलिए इस पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है करके हम यहाँ पे फेस्टिवल मनाने आए हैं। तो और आपका एक बार परिचय, आपका नाम? मधु। मधु, आज किस लिए आप यहाँ पर बोध गया में इकट्ठे हुए हैं? बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन ज्ञान प्राप्त करा था, आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए हम भगवान बुद्ध को मानते हैं।